हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज नंबर 7.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बुक में। चेक वेदर 0.5 -2, सेकेंड 0.6 4 एंड 7 -2 आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये जो 3 पॉइंट दिए हुए हैं ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, मतलब कॉर्नर्स हैं। तो देखिए इसके लिए हम पहले इस तरह से ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। एक ट्रायंगल है ABC, इसका A पॉइंट दिया हुआ है 5, -2, B पॉइंट दिया है 6, 4, C पॉइंट दिया है 7, -2। ठीक है, तो हम इसमें पहले AB की डिस्टेंस निकालेंगे, फिर BC की निकालेंगे और AC की डिस्टेंस निकालेंगे। तीनों साइड्स के डिस्टेंस यानी लेंथ निकालने के बाद बता सकते हैं कि ट्रायंगल आइसोसेलेस है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें देखिए A 5, -2, B 6, 4 और C 7, -2 ये है। ठीक है, पहले हम AB की डिस्टेंस निकालेंगे। AB = √x2 - x1 यानी 6 - 5 होल स्क्वायर प्लस 4 -2 का होल स्क्वायर, ये लिखेंगे। राइट, अब देखिए 6 में से 5 गया 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस प्लस बन जाएगा, +2 हो जाएगा। 4 to 6 और 6 का स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो ये हो जाएगा। सो AB की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, √37 यूनिट्स। ठीक है, ये हो जाएगी। अब हम BC निकालेंगे। BC में देखिए ये x2 है और ये x1 है, तो 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -2 -4 का होल स्क्वायर। 7 - 6 मतलब 1 का स्क्वायर प्लस -2 -4 -6 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 प्लस -6 का स्क्वायर 36। सो BC = √37 यूनिट्स। ठीक है, अब हम A और C, इसमें देखिए AC के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। तो AC क्या है, C x2 ये है, x1 ये है। 7 - 5 होल स्क्वायर प्लस -2 -2 -2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। 7 - 5 मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस -2 यहाँ पर है, माइनस प्लस हो जाता है, +2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। -2 + 2 कैंसल्ड आउट, तो ये हो जाएगा 2 2 = 4 प्लस और ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0। तो AC हो जाता है √4 मीन्स इसका स्क्वायर रूट आएगा 2 यूनिट्स आ गया। तो देखिए इन ट्रायंगल्स में AB और BC इक्वल साइड्स हैं। AB और BC ये और ये इक्वल साइड्स हैं। AC अलग है 2 यूनिट, तो 2 साइड्स आर इक्वल बिकॉज AB = BC इन ट्रायंगल। सो ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle, right? अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इन अ क्लासरूम 4 friends are seated at the point A, B, C and D as shown in figure this। इस फिगर में A, B, C, D यहाँ पर 4 फ्रेंड बैठी हुई हैं। चंपा
एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स। चंपा और चमेली क्लासरूम में जाती हैं और कुछ मिनट के लिए देखती हैं। तो चंपा आज चंपा चमेली से कहती है, डोंट यू थिंक ABCD इज स्क्वायर। चंपा चमेली से कहती कि तुमको नहीं लगता कि ABCD जिस तरह से बैठे हैं ये स्क्वायर फॉर्म में है, स्क्वायर है। चमेली डिसएग्रीज, चमेली कहती, मतलब चमेली इसको मना कर देती कि ऐसा नहीं लगता। तो चंपा कहती कि स्क्वायर है, चमेली कहती कि स्क्वायर नहीं है। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज़ करेक्ट। अब डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके बताना है कि चंपा सही है या चमेली सही है। ठीक है, तो देखिए इसमें यहाँ पर ए कहाँ पर है, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x है 3 और 4, तो ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 में ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 3 और 4, 3,4 इसके कोऑर्डिनेट्स बी के 6 और 7। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, सी का x एक्सिस पर 9 है और y एक्सिस पर 4 है, तो 9, 4। और डी के कोऑर्डिनेट्स हैं x पर 6 और y पर 1, 6 और 1, ये हो गया। तो इस तरह से हमको ये प्रूव करना कि ये स्क्वायर फॉर्म में है। तो स्क्वायर के लिए देखिए इस तरह से स्क्वायर बनेगा, इस तरह से स्क्वायर होता है, ABCD इस तरह से है इस फिगर में। तो सारे कोऑर्डिनेट्स हमने लिख दिए। तो पहले AB, BC, CD और AD सबकी हमको लेंथ बतानी पड़ेगी, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो पहले AB क्या हो जाएगा, 6 - 3 x2 - x1 मतलब 6 - 3 होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 में से 3 माइनस किया 3 स्क्वायर प्लस 7 में से 4 गया 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 9। AB इज इक्वल टू √18। इसको ऐसे ही रहने दीजिए यूनिट्स। ठीक है, अब हमको BC निकालना है। BC का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 9 - 6 √9 - 6 होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 होल स्क्वायर, 4 - 7 होल स्क्वायर। 9 में से 6 माइनस करते हैं तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 7 माइनस करते हैं -3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 प्लस और -3 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 9 हो जाएगा। तो BC इज इक्वल टू √18। ठीक है, अब हम CD निकालते हैं इसमें, जैसे CD साइड, तो CD इज इक्वल टू हो जाएगा √D का है 6, C का है 9, तो 6 - 9 होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 6 - 9 - 3 होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 - 3 होल स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9 प्लस -3 का स्क्वायर 9, तो CD इज इक्वल टू √18। अब हमको इसमें साइड AD निकालनी है। ठीक है, तो हम करेंगे AD का डिस्टेंस क्या होगा, अब हम AD निकालेंगे। AD में देखिए A में है 3 4, D में है 6 1, तो 6 - 3 और 1 - 4 इस तरह से होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे √6 - 3 होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर। 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर प्लस 1 में से 4 गया -3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 प्लस -3 का स्क्वायर 9, तो AD इज़ ऑल्सो √18। तो देखिए यहाँ पर क्या देख रहे हैं, AB, BC, CD
और AD, सारी साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। तो स्क्वायर की 4 साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन रोम्बस की भी तो 4 साइड्स इक्वल होती हैं, तो हम सिर्फ इससे नहीं बता सकते। अब हमको डायगनल इसका देखिए, डायगनल AC और BD भी बताना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर में डायगनल भी इक्वल होते हैं। तो पहले डायगनल AC निकालिए, फिर डायगनल BD। तो अब हम निकालेंगे डायगनल AC। अब यहाँ लिखिए डायगनल AC क्या, AC के लिए A और C ये दिया हुआ है, तो 9 - 3 अंडर रूट 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाता है 6 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36 और 0 का 0, AC हो जाएगा √36। अब हमको दूसरा डायगनल निकालना है BD। BD क्या हो जाएगा, B और D है, तो 6 - 6 अंडर रूट 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1 - 7 का होल स्क्वायर, राइट। तो इस तरह से ये हो जाएगा 6 में 6 किया 0 का स्क्वायर प्लस 1 में से 7 माइनस किया -6 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0 अंडर रूट 0 प्लस -6 का रूट क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है 36। सो BD इज़ ऑल्सो √36 यूनिट्स और √36 यूनिट्स। तो AC इज इक्वल टू BD। तो यहाँ पर देखिए बिकॉज, अब लिखिए बिकॉज AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। ये तो साइड्स हो गए, इक्वल हैं, एंड AC इज इक्वल टू BD, ये इक्वल हैं, ये डायगनल्स हो गए। तो साइड्स और डायगनल्स इक्वल हैं, देयरफॉर सो ABCD इज़ अ स्क्वायर। ABCD स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर है तो स्क्वायर किसने बोला था, चंपा ने बोला था, चमेली ने तो मना कर दिया था। सो हेंस लिखेंगे हेंस चंपा इज़ करेक्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीज़न फॉर योर आंसर। ये क्वेश्चन दिया हुआ फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें 4 पॉइंट दिए हुए, ये क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट्स हैं। तो इसमें ये बताना है कि ये किस तरह के क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, अगर बनाते हैं तो फिर उसका रीज़न भी देना है। तो 6 का फर्स्ट क्वेश्चन के पॉइंट दिए हुए, तो उसको हम क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में ड्रॉ करके देखते हैं। तो देखिए पहले सपोज़ कीजिए एक क्वाड्रिलेटरल है ये, ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। A पॉइंट दिया -1 -2, B दिए 1 0, C दिया -1 2 और D दिया -3 0, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। तो अब इसको हम बताएंगे कि क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है तो कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, यहाँ पर देखिए A इज़ पॉइंट A इज़ -1 -2, B 1 0 1 0, C -1 2 और D -3 0, ठीक है। तो देखिए पहले हमको AB की डिस्टेंस बतानी, फिर BC की, फिर CD की और फिर AD की। AB देखिए, AB क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 -1 1 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का
होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ए बी क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 टू जा 4 प्लस 4 इज इक्वल टू रूट 8। ठीक है, तो रूट 8 क्या होता है 2 रूट 2 होता है। ठीक है, अगर हम इसको स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 2 टू जा 4 4 टू जा 8, तो 2 रूट 2 होता है। ये यूनिट्स हो गए। अब हम BC निकालेंगे। BC की डिस्टेंस क्या होगी -1 माइनस माइनस 1 माइनस 1 अंडर रूट -1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा -1 में से -1 गया 0 का स्क्वायर, सॉरी -2 का स्क्वायर -1 -2 प्लस ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट 8, ये भी हो जाएगा 2 रूट 2। ये हो गया BC इज इक्वल टू 2 रूट 2 यूनिट्स। BC भी 2 रूट 2 आया। अब हम CD निकालेंगे। ठीक है, तो CD देखिए C और D -3 माइनस -1 अंडर रूट -3 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2, तो ये हो जाएगा -3 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। 1 में से 3 माइनस करते तो -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर होता 4 -2 का होल स्क्वायर 4 अंडर रूट 8 2 रूट 2 यूनिट्स। ये हो गया CD 2 रूट 2 यूनिट्स। ठीक है, CD भी हो गया। अब हमको AD निकालना है या DA बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम DA निकालेंगे। तो DA में पहले क्या कुछ भी कर सकते हैं, x2 माइनस x1 -3 माइनस -1 -3 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 0 -2 0 -2 का होल स्क्वायर -3 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 में से 3 गया -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 4 प्लस 4 अंडर रूट 8। तो DA क्या हो जाएगा DA इज 2 रूट 2 यूनिट्स। मतलब सारी साइड्स इक्वल हो गई। अब सारी साइड्स इक्वल हो गई तो सारी साइड तो स्क्वायर की भी इक्वल होती हैं और रॉम्बस की भी होती हैं, तो हमको AC और BD भी देखना पड़ेगा। अगर AC और BD डायगोनल इक्वल है तो ये स्क्वायर है, अगर अलग अलग हैं डिफरेंट हैं तो रॉम्बस है। ठीक है, तो पहले हम अब AC निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए AC का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अब इसमें भी देख सकते हैं फिगर में A और C क्या है -1 -2 -1 2। तो A और C निकालना है तो x2 माइनस x1 -1 -1 अंडर रूट -1 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 सॉरी 2 -2। A और C निकालना 2 -2 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर
+1 -1 कैंसल्ड आउट, ये हो गया 0 +2 +2 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर। सो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √4 4 जा 16, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 होता है, 4 यूनिट्स। ये तो हो गया AC। अब हमको BD फाइंड करना है। BD क्या हो जाएगा, यहाँ पर B क्या है 1 0 और D है -3 0, तो 1 -3 1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 0 -0 का होल स्क्वायर। तो देखिए √1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, √134 का स्क्वायर प्लस 0, √4 4 जा 16 प्लस 0 मतलब √16, और √16 तो BD क्या आया, √16 मतलब 4 यूनिट्स। तो देखिए क्या दिख रहा है, AC और BD, यानी इस क्वाड्रिलेटरल के AC और BD भी इक्वल हैं, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, साइड्स इक्वल हैं, एंड AC इज इक्वल टू BD, ये डायगनल्स हैं, ये भी इक्वल हैं, हेंस इट्स अ स्क्वायर, हेंस इट्स अ स्क्वायर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड देखिए। सेकंड के पॉइंट दिए हुए हैं -3 5 3,1 0,3 और -1, -4। तो इसको भी हम एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में ड्रॉ करते हैं रफली। सपोज कीजिए ये A B C और D। A क्या है -3 5, 5, B है 3, 1, C है 0 3 और D -1 -4, इस तरह से दिया हुआ है। तो अब हम इस फिगर को देख के पहले AB BC CD और DA निकालेंगे, फिर बता पाएंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है, और है तो कौन सा है। ठीक है। तो 6 का सेकंड, A -3, 5 B 3, 1 C 0, 3 और D -1 -4। ठीक है। तो पहले हमको AB निकालना है, AB की डिस्टेंस। तो AB की क्या हो जाएगी 3 √3 -3 का होल स्क्वायर प्लस 1 -5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा √3 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 में से 5 माइनस करते तो -4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 3 6 6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर क्या होता है 4 4 जा 16, तो यहाँ पर तो 16 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर 36 प्लस 16, तो ये क्या हो जाएगा 6 AB क्या हो जाएगा 6 6 12 का 2 कैरी 1 3 1 4 1 5 52 हो जाएगा। अब 52 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो रफ में देखिए निकाल के 52 का 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 1 जा 2 2 3 जा 6 और 13। तो ये तो 2 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन ये अंदर रहेगा रूट के, तो 2 √13, ये इतना यूनिट्स AB आ जाएगा। राइट। अब हम BC निकालेंगे, BC का डिस्टेंस। BC क्या हो जाएगा 0 -3 √0 -3 होल स्क्वायर प्लस 3 -1 होल स्क्वायर।
-3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस 3 में से 1 माइनस किया 2 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा BC इज इक्वल टू √13 BC, ये यूनिट्स हो जाएगा √13 यूनिट्स। अब हम CD निकालते हैं। CD में होगा √-1 -0 होल स्क्वायर प्लस -4 -3 होल स्क्वायर -4 -3 होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 ही रहेगा, -1 का स्क्वायर 1 प्लस -4 और -3 -7 और -7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49। तो ये हो जाएगा CD इज इक्वल टू हो जाएगा √50 और 50 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो देखिए 25 टू जा 50 होता है और 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, तो ये हो जाएगा 5√2 यूनिट्स। ठीक है, अब हमको DA निकालना है, DA या AD, तो हम यहाँ पर लिखेंगे AD √AD में क्या लिखेंगे -1 -3 -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस -4 -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 +3 होल स्क्वायर प्लस -4 और -5 -9 का होल स्क्वायर। 3 में से 1 माइनस करते हैं तो 2 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, ये हो जाएगा 2 टू जा 4 प्लस 81, इट मीन्स ये हो जाएगा √85। सो AD इज इक्वल टू √85, AD इज इक्वल टू √85, ये एज इट इज़ रहेगा। तो ये हमने इस तरह से इसकी 4 साइड्स की लेंथ निकाल दी। डायगोनल AC और BD दोनों फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अब हम पहले AC निकालते हैं। ठीक है, देखिए AC क्या हो जाएगा, A और C है तो 0 -3 √0 -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 -5 का होल स्क्वायर। ये हुआ, यहाँ पर देखिए इस तरह से हुआ, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 में से 5 गया -2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √9 प्लस 2 टू जा 4, तो ये हो जाएगा AC इज इक्वल टू हो जाएगा √13। तो AC क्या आया √13 आ गया। ठीक है, अब हम इसमें ही चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर इस फिगर में देखिए, अगर हम BC प्लस AC कर रहे हैं, BC क्या है, इफ़ BC प्लस AC, BC और AC का सम करते हैं तो क्या आता है, BC क्या है √13, यहाँ पर BC हमने √13 निकाला और AC √13 है, तो BC और AC का √13 क्या हो रहा है, BC √13 है और AC √13 है प्लस √13, तो इनका सम क्या हो जाएगा 2√13। ठीक है, तो BC और AC को जब ऐड कर रहे हैं तो ये थर्ड साइड के इक्वल बन रहा है ना, सो BC प्लस AC इज इक्वल टू AB, AB के इक्वल बन रहा है √13। तो जब अब एक ट्रायंगल में समझिए ABC में जब दो साइड थर्ड साइड के इक्वल होती है ना, तो ये क्या होते हैं, ये कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। सो A B C आर कोलिनियर पॉइंट्स, ABC कोलिनियर पॉइंट्स हैं, और जब कोलिनियर पॉइंट्स होंगे तो ये ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होगा, ABC ट्रायंगल नहीं बन सकता, और जब ये ट्रायंगल नहीं बनेगा तो क्वाड्रिलेटरल भी नहीं बनेगा, हेंस नो क्वाड्रिलेटरल इज फॉर्म्ड, नो क्वाड्रिलेटरल
quadrilateral is formed, right? अब 6 का थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये पॉइंट दिए हुए हैं 4,5, 7,6, 4,3 और 1,2। तो इसमें भी हम क्वाड्रिलेटरल को रफली पहले ड्रॉ कर लेंगे, ए, बी, सी और डी। ये 4,5, बी है 7,6, ये 4,3 और डी है 1,2। तो इनको बताना है कि ये क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है, और है तो कौन सा है, किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो देखिए 6 का सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पर ए दिया हुआ है 4,5, ए 4,5, बी इज़ 7,6, सी इज़ 4,3 और डी इज़ 1,2। ये दिए हुए हैं। तो पहले हमको सबकी डिस्टेंस निकालनी है। पहले ए भी निकालते हैं, ए बी इज इक्वल टू √7 - 4 होल स्क्वायर प्लस इसमें y2 माइनस y1 यानी 6 - 5 होल स्क्वायर। तो 7 - 4 3 स्क्वायर प्लस 6 - 5 1 स्क्वायर। तो ये हो जाता है √3 3 9 प्लस 1 इज इक्वल टू √10। ए बी इज इक्वल टू √10 यूनिट्स, राइट। अब हम बी सी निकालते हैं। बी सी हो जाएगा बी है 4 - 7 स्क्वायर प्लस 3 - 6 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 में से 7 गया -3 का स्क्वायर प्लस 3 में से 6 गया -3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9 और -3 का स्क्वायर 9। तो बी सी इज इक्वल टू √18। ठीक है, बी सी इज इक्वल टू √18। अब हम सी डी निकालेंगे। देखिए सी डी इज इक्वल टू √1 - 4 होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 1 में से 4 गया -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 में से 3 गया -1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर 9 -1 का स्क्वायर 1। तो सी डी इज इक्वल टू √10 यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे ए डी, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। ठीक है, तो ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 - 4 √1 - 4 स्क्वायर प्लस 2 - 5 स्क्वायर, 2 - 5 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 - 4 - 3 का स्क्वायर प्लस 2 - 5 - 3 का स्क्वायर। तो इसमें देखिए ए डी क्या हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर 9 प्लस -3 का होल स्क्वायर 9 √18 यूनिट्स। ए डी भी हो गया। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर हम नंबरिंग कर लेते हैं। ए बी का आया √10, बी सी √18, सी डी √10, ए डी √18। अपोजिट साइड से इक्वल आ रही हैं। अपोजिट साइड से इक्वल रेक्टेंगल की भी होती हैं और नॉर्मली पैरेललोग्राम की भी होती हैं। तो हम अभी बता नहीं सकते फिर कि रेक्टेंगल है कि पैरेललोग्राम है, तो हमको ए सी और बी डी भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ए सी और बी डी डायगोनल भी बताना पड़ेगा। तो ए सी बताने के लिए ए और सी क्या है 4 - -4 √4 - 4 4 - 4
होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 0 का स्क्वायर प्लस 3 में से 5 गया माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 टू जा 4। तो ए सी इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। ए सी देखिए ये पूरा 2 यूनिट्स आ रहा है, ठीक है। अब हम बी डी बताएंगे। बी डी इज इक्वल टू ए सी 2 यूनिट्स आ गया, ठीक है ना। अब हम बी डी निकालते हैं, तो बी डी में देखिए क्या है 7 माइनस 1 अंडर रूट 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट 7 में से 1 गया 6 का स्क्वायर प्लस 6 में से 2 गया 4 का स्क्वायर, अंडर रूट 6 6 जा 36 4 4 जा 16, तो बी डी क्या हो जाएगा अंडर रूट 52 और 52 को हम ऐसे ही रहने देते हैं यूनिट्स, ठीक है। अब ये बी डी जो है ये रूट 52 आ गया ये पूरा, ठीक है। अब ये देखिए इसमें अपोजिट साइड्स तो इक्वल हैं, ये इसका इक्वल है, ए बी सी डी का इक्वल है। देखो अब यहाँ पर आंसर लिख देते हैं, देखिए यहाँ पर लिखिए बिकॉज ए बी इज़ इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज़ इक्वल टू ए डी, ये अपोजिट साइड्स हैं, ठीक है। और डायगनल्स आर डिफरेंट, डायगनल ए सी 2 है और बी डी रूट 52 आ रहा है, तो ए सी इज़ नॉट इक्वल टू बी डी। अगर इक्वल होते तो ये रेक्टेंगल होता है, लेकिन इक्वल नहीं है इसलिए ये रेक्टेंगल नहीं, ये पैरेललोग्राम है। बिकॉज पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं जैसे यहाँ पर दिया हो, और इनके डायगनल्स डिफरेंट होते हैं। सो या हेंस इट्स अ पैरेललोग्राम। ठीक है, इट्स अ पैरेललोग्राम। तो इस तरह से एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन 4, 5, 6 कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।